हाँ? थोड़ा और राइट की साइड, दूर चले गए इडियट। हाँ एलन, सीधे खड़े रहो। तुम मेरे मैड सर्वेंट हो या नहीं? हाँ बिल्कुल। मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, तुम बहुत छोटे हो। तो फिर प्लीज मेरे कंधों पर खड़े रहने का ट्राई कीजिए। गुड आइडिया। अगर मैं फिसल कर गिर गई तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगी। अपने पैरों के बल खड़े हो। मिल गया। वेल, कहते तो हैं कि ऊंचे पेड़ों पर उगने वाले फ्रूट्स खट्टे। रुको जरा, क्या तुम्हें पता था कि ये खाने लायक नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहा? नहीं माय लेडी, मुझे कोई आइडिया नहीं था। व्हाटएवर। मुझे पॉपो फ्रूट खाकर अपना टेस्ट ठीक करना है। जाओ मार्केट से मेरे लिए लेकर आओ। अभी लाया। हाँ? हाँ? क्या वो एक एयरशिप है? तुम स्टूपिड हो गया? वो एक मैजिक शिप है। क्या तुमने पहले कभी नहीं देखा? एक मैजिक शिप? मैंने मैजिक स्टोन से चलने वाले कुछ टूल्स देखे थे जिनका जिक्र पेलमस ने किया था, जैसे कि क्लॉक और लाइट, पर इसके जैसा कुछ नहीं। जब तुम्हारा हो जाए तो मार्केट चले जाना। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। उन बेकार नेट कैफे में सोने से तो ये कितना अलग है। हाँ। ये हुई ना बात। चलो चलते हैं, लेकिन पहले खाना। गुड मॉर्निंग एलेन। हाँ, गुड मॉर्निंग हेड सर्वेंट सर। अरे मुझे बस रिकल बुलाओ। ओके। तो क्या रेडी साइकिल के साथ तुम्हारी बनती है? हाँ, थोड़ी बहुत। समझ गया। मैं उसके बाद में पीटी फील कर सकता हूँ। यार मैन सर्वेंट की लाइफ ऐसी होती है। अगर तुम सिर्फ हेडमैन होते तो वो इतनी डिमांड नहीं करती। मैं एक्चुअली पूछने ही वाला था, एक हाफ बॉय और मेन सर्वेंट में एक्सेट क्या डिफरेंस होता है? तो क्या अभी तक किसी ने नहीं बताया? सीनियर रैंक के सर्वेंट में बटलर, हाउसकीपर, वॉलेट, लेडी इन वेटिंग एंड हेड शेफ आते हैं, और लोअर रैंक में कोचमैन, कुक, गार्डनर, मैन सर्वेंट और हाउसमेट। इन सभी को फॉर्मली फैमिली का हिस्सा माना जाता है, पर हिलबा से इसलिए उन्हें फैमिली का हिस्सा गिना नहीं जाता। वेट, फैमिली? सर्वेंट्स खुद फैमिली के मेंबर्स होते हैं? हाँ। होली क्रा, तभी डैड खुशी के मारे रो रहे थे। बैरन इतने जेनरस थे कि उन्होंने मुझे फैमिली का हिस्सा बना लिया। इसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा। मैं उन सिंपल मील से सरप्राइज नहीं था जो हम सर्वेंट्स को मिलता था, पर मुझे लगता है नोबेलिटी भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं खाती है। हाँ, मुझे लगता है बैरन उन फ्रूगल टाइप में से एक है। तुमने सर्वेंट बनने के बेसिक जल्दी सीख लिए एलेन। थैंक यू माय लेडी, ये सब मेरे सीनियर्स के टीचिंग की नतीजा है। माय, कितना वंडरफुल आंसर था।
इसके मेहनत से एक सर्फ से एक्सपेक्ट किए जाने वाले हैं ना डियर? हाँ बिल्कुल, और वो भी इसके टैलेंटलेस होने के बावजूद। हाँ, क्या इसने मेरे बारे में पता लगाया है? ओह माय, तुम्हारे पास कोई टैलेंट है ना एलन? वेल, मैं एक विजार्डेस हूँ। विजार्डेस? वो एक 2 स्टार टैलेंट है, काफी बढ़िया है। और मेरे बड़े भाई एक स्वॉर्डमैन हैं। सिसी, मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है, टैलेंट्स के बारे में शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करो। मैं ही अकेली क्यों हूँ जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है? चिंता मत करो थॉमस, तुम नोबेल के साथ कॉलेज में जरूर जाओगे। पर मैं मिहाई की तरह अकेडमी सिटी जाना चाहती हूँ। मुझे लगता था तुम नहीं जा पाओगे, लेकिन एकेडमी में सिर्फ टैलेंट्स की ही जगह होती है। मेरे पास भी टैलेंट्स नहीं था, इसलिए मैं भी नोबेल्स कॉलेज गया था। फिर मुलाकात तुम्हारी माँ से हुई और प्यार हो गया। आई एम सॉरी थॉमस। ये मुझे गुस्से से क्यों देख रहा है? हे एलन, बाहर जा रहे हो? हाँ, मेरी आज दोपहर की छुट्टी है। विलेज के कंपैरिजन में ये जगह तो एक पूरी नई दुनिया है। हाँ, एक एडवेंचरर गिल्ड है। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं एक एडवेंचरर बन सकता हूँ? तुम्हारी एज क्या है यंग मैन? मैं 8 साल का हूँ। वेल आई एम सॉरी, एडवेंचर रजिस्टर होने के लिए तुम्हारी एज 12 या 12 से ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, ऐसा मत कहो। मैं ये मेन सर्वेंट वाला काम डैड की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, पर मैं मॉन्स्टर हंटिंग छोड़ने से इनकार करता हूँ। अब इंटेल गैदर करने का टाइम आ गया है। ये बाउंटीज लग रही हैं। सी रैंक ऑकर्स और आर्मर्ड आर्म्स। बच्चे, ये कोई खेलने की जगह नहीं है, समझे? सॉरी सर, मैं भी जा रहा हूँ। वैसे हाँ? इन बाउंटीज पर स्पेनिंग लोकेशन क्यों नहीं लिखी हुई? क्योंकि वो मॉन्स्टर कहीं भी मिल सकते हैं। रुको, तुम्हारे टीचर कब से बन गया बच्चे? मैं बस क्यूरियस हूँ, तो मॉन्स्टर को अलग अलग रैंक कैसे साइन किए जाते हैं? घर जाओ। मैं चला जाऊंगा, बस मेरे सवाल का जवाब दे दो। ठीक है, शहर में जितना जुड़ जाओगे मॉन्स्टर रैंक उतनी ही बढ़ती जाएंगी। तो इसका मतलब है हाई रैंक व्हाइट ड्रैगन माउंटेन के पास रहते हैं। उसने हार मान ली और मुझे बता ही दिया। एक मर्डर क्लैश भी है। ये वही मॉन्स्टर है जिसके नाम पे मास का नाम रखा हुआ है। किसी ने अभी तक इस मॉन्स्टर का शिकार क्यों नहीं किया? इसके लिए काफी पैसे मिल रहे हैं और इसमें लोकेशन भी है। क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसकी स्पीड उसे और भी खतरनाक बनाती है। हैंडल करते हैं। ये बंदा तो सब कुछ उगल रहा है। इसे व्हाइट ड्रैगन का क्या? ऐसा लगता है कि ये बाउंटी काफी लंबे समय तक है। तुम जाने वाले थे ना? एक आखिरी सवाल, मेरा प्रॉमिस है कि इसके बाद मैं नहीं क्योंकि वो पूछूंगा। बहुत ताकतवर है, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन व्हाइट ड्रैगन माउंटेन के अंदर मिथ्रिल का बड़ा भंडार है। कुछ लोग उसके लिए पागल है, इसलिए पिछले कुछ सालों से ये इनाम बढ़ता ही जा रहा है। ओह, अब मैं समझा। इसका मतलब मिथ्रिल की कीमत जरूर 1000 गोल्ड कॉइन से ज्यादा है। यो, हमने बाउंटी कैश कर ली है, चलो अब चलते हैं। हाँ, ये छोटा बच्चा कौन है? ऐसे डार्क हेयर और आईज बहुत कम लोगों के होते हैं। मैं नाइस गाय से मॉन्स्टर के बारे में सीख रहा था। थैंक यू सो मच सर। बस अब निकलो यहाँ से। मुझे लगभग उन सभी चीजों की डिटेल्स मिल गई है जो मैं जानना चाहता था। अब मैं अपने अगले गोल को टैकल करने जाऊंगा। वह बहुत ठंडी है, पर मैं अपनी इतनी मुश्किल से मिली छुट्टी को वेस्ट नहीं होने दे सकता। मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगा। छोटे दोस्त, आगे जाने के ट्रेवल पास देना होगा तुम्हें। ये लीजिए। ओह, माफ करना यार, मुझे पता नहीं था। मुझे पता नहीं था कि तुम गैन ब्रांच में थे। माफ। कोई बात नहीं, अब समझ आया कि उन्होंने मुझे साथ रखने को क्यों कहा था। ये बेसिकली सिटी में रहने का पास है। हाँ, सब कुछ ठीक है, दरवाजा खोल दो। ऑलराइट। अरे रुक जाइए छोटे मालिक, क्या आपको कार नहीं चाहिए? मैं आजाद हूँ और जितने चाहे उतने मॉन्स्टर से लड़ सकता हूँ। मैं 8 साल से इस दिन का वेट कर रहा था। लेट्स गो। अरे छोटे मालिक रुक जाओ, आप चले गए आखिरकार। मुझे टाउन से बहुत दूर नहीं जाना चाहिए, वरना मॉन्स्टर्स बहुत स्ट्रांग मिलेंगे। मैं 10 किलोमीटर की रेंज के आसपास रहूंगा, जहाँ डी रैंक्स को टारगेट करूंगा। मैं अपने समन क्रिएचर्स की कैपेबिलिटी टेस्ट करने से शुरू करूंगा। बाहर आओ हॉकिंस। ओके हॉकिंस, यहाँ लैंड करो।
अब 1 मीटर में वॉक करो। बहुत बढ़िया, गुड बॉय हॉकिंस। ये इसे इतना स्मार्ट बनाती है कि वो ऑर्डर समझ सके। यहाँ आते वक्त मुझे कोई मॉन्स्टर नहीं मिला। इनकाउंटर रेट काफी क्रैपी है। मेरे लिए खुद उन्हें ढूंढना ज्यादा बेहतर रहेगा। 5 और समन करो। आसपास के क्रिएचर्स को ढूंढने के लिए अपनी हॉक स्किल का इस्तेमाल करो। वो इन्हें अपने इशारों पर नचाना सच में काफी हैंडी है। चलो किसी और क्रिएचर के साथ ट्राई करते हैं। तामा, मैं तुम्हें चुनता हूँ। ओके तामा, इधर आओ। अच्छा ठीक है, तुम ये लो, इससे शायद काम बन जाए। ओह, क्या तुम्हें वो मिला? ग्रेट। चलो कम ऑन यार मॉन्स्टर्स, कहाँ हो तुम लोग? मुझे अगली बार ऑर्डर को और स्पेसिफिक बनाना होगा, जैसे उन्हें एक सर्टेन रेंज तक लिमिट रखूंगा। हाँ, फाइनली थोड़ा एक्शन मिल गया। वो जरूर गॉब्लिन्स होंगे। समन तामा 5 बार। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे क्रिएचर को ऐसी जगह समन किया जा सकता है जहाँ मैं 50 मीटर के रेडियस के अंदर देख सकूं। तामा अपने क्लॉथ से उन पर अटैक करो। हे, इजी पीजी। ये शायद उतना भी नहीं है। मैंने अभी तक इसे टेस्ट नहीं किया, पर अब करना होगा। 12 पेपोलियन। यह मुझे लगा ही था इनकी पाउडर एबिलिटी से सुना देगी। ठीक है, जाओ। वो इन्हें मारने के लिए काफी नहीं था। यो 5 को हराकर मुझे 1000 एक्सपी मिल गया। विकेट सिक। जब बात एक्सपी ग्राइंड करने की आती है तो एफिशिएंसी बहुत जरूरी होती है। ग्रेट बोर जैसी एक्सपी नहीं देता हूँ, लेकिन उन्हें हराने में बहुत कम टाइम लगता है, तो ये काफी बेहतर डील है। अब आएगा असली मजा। हे हॉकिंस और गॉब्लिन्स ढूंढो। अगर तुम्हें यहाँ से 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर 5 या उससे ज्यादा ग्रुप दिखे तो बताना। आज मैंने फर्म किए 5 हॉर्न रैबिट्स और असली गॉब्लिन्स। ये 16,050 एचपी हो गई बेबी। मैंने 2 बार लेवल अप कर दिया। ये अब तक का बेस्ट डे ऑफ था। ये मुझे पेपोलियन के डेफियो पर भी जब इसे गॉब्लिन पे इस्तेमाल किया जाता है तो लगभग 80% चांस होता है कि वो सो जाएंगे। इससे पता चलता है कि एक समन क्रिएचर भी मॉन्स्टर की फौज के खिलाफ यूजफुल हो सकता है। मैंने मैजिक स्टोन्स के बारे में भी थोड़ा सीखा। डी रैंक मैजिक स्टोन का यूज ई रैंक समन क्रिएचर्स बनाने के लिए किया। नेचुरली इसका इन्वर्स भी काम नहीं करता। मुझे ध्यान रखना होगा कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जहाँ लोअर रैंक समन की जरूरत पड़ सकती है। ओके, फार्मिंग जारी रहेगी। जाओ हॉकिंस। क्या बात है, रात अभी बाकी है गाइस। हे, तुम रात में देख नहीं सकते क्या? क्या तुम मर गए हो? सीरियसली? मेरा मतलब मुझे लगता था वो उल्लू नहीं है। वेल, क्रैब पे भरोसा रखा था कि हॉकिंस बाद में मुझे टाउन में वापस ढूंढने में मदद करेगा। तो इन शॉर्ट मैं जंगलों में खो गया हूँ। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? अच्छा, तो तुम्हें लोहे की बोल चाहिए, कुछ ऐसी रहना। हाँ, ये परफेक्ट है। इन तीनों को लेने के लिए तुम्हें चांदी के 60 सिक्के देने होंगे। ओके। मैं पत्थरों से ज्यादा दमदार कुछ चाहता था, इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। ये काफी सच में ज्यादा डैमेज देंगे। तब से लेके मैं 4 बार हंटिंग पर जा चुका हूँ और अब मेरा लेवल 12 हो चुका है। बेटर इक्विपमेंट कलेक्ट करते हुए इजी मॉब से एक्सपी फार्म करना, ये एक इजी गेम की एकदम ट्राइड एंड ट्रू स्ट्रेटेजी है। तो हमसे कुछ बात करना है। यस सर। एलन, पिछले 2 महीने में तुमने खुद को साबित किया है। मैंने सेबस और रिकेल दोनों से तुम्हारे बारे में बस अच्छी ही बातें सुनी है।
मुझे ये जानना है तुम अपनी छुट्टी के दिनों में क्या करते हो। सुबह जल्दी निकल जाते हो और घर देर से पहुंचते हो। बुरा मत मानना, तुम अपनी छुट्टियां जैसे चाहे वैसे बिता सकते हो, लेकिन मुझे बस सब कुछ जानना है। हाँ, ये जाहिर है कि वो परेशान हो जाएंगे। मुझे यहाँ जितना हो सके ऑनेस्ट रहना चाहिए। मैं टाउन के बाहर जंगलों में मॉन्स्टर का शिकार कर रहा हूँ। लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि मैं रोडिन द बोर का बेटा हूँ। हंटिंग मेरे खून में है माय लॉर्ड। बात तो तुमने सही कही। वो मैंने जल्दबाजी में कहा था, पर ये ठीक लग रहा है। असर तो आएगा ही। हाँ, ये बात तो मैं भी मानता हूँ एलन, तुम एक अच्छे शिकारी के बेटे हो। तुम्हारे इस नेचर को हम बदल नहीं सकते। अच्छा, तुम सिंग वाले रैबिट के साथ क्या करते हो जिनका तुम शिकार करते हो? हाँ, ऑन रैबिट्स। ओह, मैं समझ गया। उन्हें लगता है कि मैं ई रैंक मॉन्स्टर का शिकार करता अगर हूँ। तुम उनको मार कर उनका मांस कहीं पैसों के लिए बेच रहे हो, तुम्हें रुकना होगा, क्योंकि ये हमारे गलत है। सॉरी सर, असल में मैं वस्तु से फेंक देता हूँ। इसके बजाय तुम्हें हमारे मालिक उन सबको खरीद लेंगे जिनका तुम शिकार करते हो। हर एक के बदले एक चांदी का सिक्का देंगे। तो क्या सोचते हो? वो सच में? इसका मतलब है मैं खुलकर हंट कर सकता हूँ और मीट से पैसे भी कमा सकता हूँ। मैं इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू। आज मैं कम से कम 100 गॉब्लिन्स फार्म करना चाहता हूँ, और शायद थोड़ी और पॉकेट मनी और मैजिक स्टोन्स के लिए कुछ हॉर्न रैबिट भी। करीब 5 तो हो ही जाने चाहिए। हे, क्या तुम्हें गॉब्लिन्स मिले? मैं यहाँ खाना खत्म करके चलता हूँ। हाँ, क्या हुआ? तुम लोग बड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो। ओह, मैं आ रहा हूँ। वो बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं और मुझे काफी आगे ले जा रहे हैं। मैंने उन्हें 3 किलोमीटर के अंदर कहा था। हाँ? यहाँ से भाग जाओ यहाँ- मिल्की। मैं नहीं जा सकती तुम दोनों के बिना। बस भागो यहाँ से, मैं उन्हें रोक सकती हूँ। मैं यहाँ मदद करने आया हूँ। मैंने इन तीनों को पहले एडवेंचर गिल्ड में देखा था। ये एक बुरा कट है, वो खतरे में है। मैं इनके सामने अपने समन यूज नहीं कर सकता। मुझे अपने हाथ गंदे करने तुम इस एक हाथ वाले गॉब्लिन को संभालो। हाँ ठीक है। मैं भी लेवल 12 पर हूँ और मेरे समन वाफर के कारण मेरा अटैक और एबिलिटी 300 के पार है। तो मैं अपने क्रिएचर को बिना भी डी रैंक मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। नेक्स्ट। रेवन, वो गॉड का ट्रायल बैड नहीं कर पाया, तो बस इसे हील करो। आई एम सॉरी, पर मेरे पास बिल्कुल भी एमपी नहीं बची। ओह नो, कम ऑन रेवन, हमें छोड़कर मत जाओ। वो वापस टाउन जाने तक नहीं बचेगा। मेरे पास कुछ हीलिंग हर्ब्स है, मैं ट्राई करता हूँ। सच में? तुम जितना पैसा बोलोगे हम उतना देंगे। प्लीज रेवन को बचा लो। ये लो, लीफ ऑफ लाइफ, जो मैंने बेंजी की एबिलिटी यूज करके बनाया है। मुझे यकीन है ये काम करेगा। रेवन, शुक्र है तुम ठीक हो। रीता, मिर्ची, कैसा फील कर रहे हो? कोई दर्द है? मेरे जख्म। खुशी है कि तुम बच गए। तुम हो? लगता है आपको भी बहुत चोट लगी है मिस रीटा। चलिए इसे ठीक कर लीजिए। क्या वो मोलेट्स फ्लावर है या किसी तरह की पत्ती? एक इतना स्ट्रॉन्ग हीलिंग आइटम और तुमने हमारे लिए दो ही उसकी फिक्र मत करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा ये लोग सोच हमें रहे हैं। बचाने के लिए शुक्रिया। तुम वही बच्चे हो ना जिससे मैं एडवेंचर गिल्ड में मिला था? हाँ, अब आपको इन चोटों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं चलता हूँ। 1 मिनट रुको, कम से कम हमें एहसान चुकाने का मौका दो। मैंने तुम्हारी वजह से नई जिंदगी पाई है। अगर आज का मुझे अपना टारगेट पूरा करना है तो अभी से फार्मिंग पर लगना होगा। ओके, तो प्लीज मेरे बारे में किसी को मत बताना जरूर, प्लीज। हमें बताना अगर हम तुम्हारे। वो एक्चुअली मैं मैजिक स्टोन्स कलेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या आप मेरे लिए 100 रैंक स्टोन्स ला सकते हैं? क्या तुम्हें बस इतना ही चाहिए? हाँ बिल्कुल। नॉर्मिस के लिए इनका कोई यूज ना हो, लेकिन वो मैजिक स्टोन्स है। मुझे जैसे समर को उसकी बहुत वैल्यू है। समझ गए, हम 1 हफ्ते में वो तुम्हारे लिए तैयार रखेंगे। बाय बाय। बाय बाय, फिर मिलेंगे। अलविदा। डैड पर मिलुजरी फ्लावर इस्तेमाल करने पर करीब उन्हें ठीक होने में करीब 1 महीना लगा था।
पर रेवन पर उस लीव का इस्तेमाल तुरंत हो गया था, जिससे इसके नतीजे अलग अलग आए। म्यूजिक फ्लावर मैक्सिमम एचपी के हिसाब से एचपी के सर्टेन अमाउंट रिकवर करता है। वो एक परसेंटेज बेस्ड हीलिंग आइटम है, जबकि लीफ ऑफ लाइफ एक फिक्स्ड एचपी हीलिंग आइटम है। और उसके अलावा मुझे उस बैटल में हर एक गॉब्लिन से सिर्फ 160 एक्सपी मिले हैं। ये मुझे अकेले फार्म करने पर मिलने वाली 80% है। इसका मतलब पार्टी में मॉन्स्टर्स को हराने पर लोगों की संख्या डिवाइड नहीं होती। अब आते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर। बाहर आओ हॉकिंस। तुमने मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर क्यों किया? मैंने तुम्हें 3 किलोमीटर और 5 से ज्यादा गॉब्लिन ढूंढने को कहा था, है ना? क्या तुम एडवेंचर्स की चिंता कर रहे थे? क्या तुम्हें उन्हें बचाना था? हाँ? ओह, क्या सच में तुम्हारे पास दिमाग है मेरे दोस्त? मुझे लगता है कि मेरे समन से बफ प्रोवाइड करने एबिलिटी का यूज करते हैं और मेरे ऑर्डर्स मानने के लिए, पर इसमें भी बहुत कुछ है। हॉकिंस ने मेरे ऑर्डर से ज्यादा अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी दी और मुझे रेवंस के ग्रुप पे ले गया ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। कमाल है। पहले मैं कमाल के समन क्रिएचर बनाता है। सॉरी हॉकिंस, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूं। मैं अपने ऑर्डर्स को आगे से और केयरफुली रखूंगा। मुझे खुशी है कि तुम मेरी टीम में हो। थोड़ा और लेफ्ट जाओ। बहुत आगे चले गए डमी। तुम हमेशा इसमें इतने बेकार क्यों हो? वेल एक्सक्यूज मी हॉकिंस, क्या तुम मेरे लिए इसे किसी झील में डुबा सकते हो? माय लेडी, अगर मैं पूछ सकूं आपको जैम की जरूरत क्यों पड़ गई? ताकि मैं यम्मी कुकी बना सकूं। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगले स्प्रिंग में मेरे बड़े भाई मिहाई घर वापस आ रहे हैं, इसलिए। हाँ? अरे कौन है? मियाओ। एक बिल्ली है। चलो मैं फिर से सो जाता हूँ।